नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक वर्गो। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके न आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में जीवन में क्या परिवर्तन है, रिश्ते में क्या चेंजेस आने वाली हैं, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये जनरल रीडिंग्स होती हैं तो खुले दिमाग से देखिए वर्गो, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें अफर्म क्लेम करें। एंड कुछ अगर गाइडेंस के रूप में आपको समझ में आए तो उन्हें भी समझें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डिस्कशंस में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज क्या है। एंड जिस भी साइन से देखना चाहते हो देख सकते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर्स अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। जो आप सोचते हो उसके कहूँगी उसके रिगार्डिंग कई चीज़ें करो, स्टेप फॉरवर्ड बढ़ाइए, एक्शंस लीजिए। कुछ ना कुछ तो होगा जो प्रोग्रेसिव आपको भी दिखेगा, फील होगा। न्यू बिगिन हो सकती हैं लाइफ में, कुछ चीज़ें हो प्रोग्रेसिव। देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। पहले आपकी सिचुएशन। आपके सिचुएशन में कई लोगों की एक सपोर्टिव ऑरास क्रिएट हो रही हैं। आपके पर्सन की भी हो सकती है, या कहूँगी आपके पेरेंटल सपोर्ट दिख रहा है। आपके सिचुएशन में पेरेंट्स की सपोर्ट दिख रही है। आपके साथ में अगर कहूँगी आपके पर्सन ने कई झूठे वादे कर दिए, जिनकी भी एनर्जीज़ हैं। ये एक झूठा वादा हुआ है पास्ट में भी। एंड आपको उस पर गुस्सा भी आया, कुछ हिडन चीज़ें पता चली आपको कि उन्होंने मेरे लिए इस तरह की बातें की, एक्शन वाइज इतना दिखाया, ड्रीम्स इतना दिखाया एंड किया कुछ नहीं। तो अभी की अगर कहूँगी आप स्पिरिचुअल हो, लेकिन कई लोगों से आप घिरे पड़े भी हो। कुछ लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग कहूँगी आप पे एलिगेशन भी लगा रहे हैं। मीन्स एक्शंस लेने ही नहीं दे रहे, कुछ डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कहूँगी आपको आपके पर्सन की तरफ में अगर कहूँ तो कुछ तो लगता है कि वो अपनी वर्ड पे नहीं है एंड वो झूठ बोल रहे हैं। तो आपको कुछ तो ऐसा लग रहा है झूठ फरेब। आपको एक कहूँगी आप आने वाले समय में आपको एक डिसीज़न लेने की फेज़ आने वाली है। हो सकता है आपको एक डिसीज़न लेना पड़े अपने जीवन में सही फेज़ आने के लिए। कहते हैं ना कि सही जीवन को पाने के लिए आपको एक एक्शंस लेने की ज़रूरत होगी। एंड बिकॉज कई लोगों से आप भिड़ते भी हो, कुछ लोग सपोर्ट एंड कुछ लोग कहूँगे मिसगाइड, यानी कि लड़ते हैं। देखती हूँ इधर क्या है। सिक्स ऑफ कप्स। देखो आपके पर्सन की अगर कहूँगी सिचुएशन में तो लव तो दिखता है, ऐसा नहीं कि ओल्ड टर्म का लव भी दिख रहा है। जिनकी भी ये एनर्जीज़ है ना, देखो आपके पर्सन ने शायद आपको ये बात पता चली है कि इनके लाइफ में कोई अफेयर चल रहा है। एंड यहाँ पे कहूँगी जो कार्ड कॉम्बिनेशन बता रहा है, इनका कोई पुराना प्यार था जो अभी खुल के आया है। एंड वो इस वजह से अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं इन्होंने सेपरेट करने का सोचा है। एंड आपको कुछ लोग सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग नहीं करते हैं। तो आपके पर्सन ने आपके साथ में झूठ फरेब किया हुआ है। एंड यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी से किसी एक के लिए ये आपको मतलब कि छोड़ना चाह रहे हैं। इसीलिए कहूँगी आपके आने वाले समय में एक डिसीजन वाली फेज़ है, एक न्यू फेज़, न्यू बिगिन हो रही है, न्यू जर्नी। एंड यहाँ पे पर्सन आपके जो हैं ये मैनिपुलेट हो रहे हैं किसी तीसरे की तरफ में, खिंचावट ज़्यादा है। एक नेगेटिव या कहूँगी ब्लैक मैजिक कहूँगी, वो तीसरा जो भी है ब्लैक मैजिक कर रहा है। बिकॉज एक ब्लैक मैजिक की कार्ड है तो आई थिंक देयर इज़ अ ब्लैक ऑरास क्रिएट हो रहे हैं कि वो उनके तरफ में खिंचाव है, प्रोग्रेस उनके तरफ में है। एंड इसलिए कहूँगी ये आपके तरफ में कुछ भी लवेबल बातें तो नहीं हो रही हैं, बिल्कुल ही नहीं। भले ही आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हो या जो भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस सिचुएशन से निकालने के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक दुखी तो हो, तभी कहूँगी धार्मिक चीज़ों को भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि चीज़ें जीवन में करेक्ट हो जाए। बट यहाँ पे अगर कहूँगी आपके पर्सन अपने पुराने प्यार की तरफ में खींचे चले जा रहे हैं, तो आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो इनका करने का मन हो रहा है वही कर रहे हैं, झुकना नहीं चाहते हैं। एंड आपको इन्होंने आपको खुल के कह भी दिया है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचते हो। एंड इनकी एक न्यू फेज़ दिख रही है। इट मीन्स कि ये जिनकी भी एनर्जीज़ है ना, ये सेपरेशन से या डिवोर्स के रिगार्डिंग हो या जो भी हो, एक सेपरेशन, तो आपके भी जीवन में एक न्यू प्रोग्रेस, न्यू बिगिन फेज़ आएंगी डिसीजन लेने के लिए। यहाँ भी कहूँगी एक मूवमेंट अलग वे में जा रहा है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, क्या ये पर्सन आपके लिए कुछ करेंगे अभी भी।
या डिवाइन कुछ चमत्कार करेगा या एक सेपरेशन की एनर्जीज क्रिएट होंगी। देखो पास्ट अगर कहूँगी 7 हफ्ते पहले या 7 महीनों में ज़बरदस्त झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, बिल्कुल, या कहूँगी विद इन मंथ में भी कुछ लोगों में कहूँगी बहुत झगड़ा हुआ है। 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन द ओवरऑल में भी कहूँगी आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो कि चीज़ें करेक्ट सही हो जाएं, सब कुछ एक बिगिन हो जाए, एक न्यू फेज, बट बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। इधर देखती हूँ क्या है। देखो अगर आप शांत भी रहते हो ना, कुछ लोग आपको शांति से जीने नहीं देते हैं, आ जाते हैं मुँह उठा के लड़ने के लिए या कुछ गंदा कहने के लिए, या इनके घर वाले हो सकते हैं कुछ गंदा कह देते हैं। तो आप अगर जीवन को शांत से जीना भी चाहते हो तो शांति होनी ही नहीं देते हैं कुछ लोग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स कुछ तो है जो क्लोज होगा, एक क्लोजर की कार्ड है, एक न्यू फेज की कार्ड है। अगेन तो ओवरऑल में देखती हूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करके कि आपकी तरफ में क्या है। देखो कहीं ना कहीं अगर कहूँ ना तो आप भी थक चुके हो ना इस सिचुएशन पे। अगर ऐसा है पार्टनर कि ये पास्ट किसी के लव की तरफ में जा रहा है तो आपको लगता है कि अगर यही है तो आप भी कुछ ना कुछ एक डिसीजन तो ले लोगे। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इनसे हर वक्त एक माफ़ी मांगोगे या हमेशा मनाना था मना लिए। अब ऐसा नहीं है कि हर वक्त मनाने की है। एक सपना ज़रूर देखा था आपने कि एक जीवन अच्छा हो, लेकिन अगर नहीं है तो आप भी सोचते हो अभी एक होप तो है, लेकिन लगता है कि वो पर्सन बदलेगा नहीं। आपको आने वाले समय फिर से एक झटका लगेगा। अगर कहूँगी आने वाले समय फिर से एक गुस्सा है या कुछ हिडन फिर कुछ बातें चलेगी या फिर ये पर्सन अपनी बातों से मुकरेगा, कुछ तो पलटू वाला फिर काम करेगा ये पर्सन। तो देयर इज़ एग्रेशन, गुस्सा फिर है, एक क्योस की फेज़ है। एंड देखो यहाँ पे झुकने या ना झुकने वाली या कहूँगी समझौते वाली बात नहीं है। जो करेक्ट है उसके लिए एक्शन लेने में कहीं हर्ज नहीं है। अगर पर्सन आपके साथ में रॉन्ग कर रहे हैं, अगर इनके लाइफ में कोई पुराना प्यार आ रहा है जिसकी वजह से आपको इन्होंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है, तो आई थिंक आपको भी एक एक्शंस की ज़रूरत तो है। हर वक्त बैक करना अपने रिलेशनशिप के लिए ये भी कहूँगी बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है। आपकी भी लाइफ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ में भी आएंगी। अगर मूव ऑन इज़ बेटर है ज़िंदगी में तो मूव ऑन ही सही। यहाँ पे देखो ये इनको कुछ तो पता है कि रॉन्ग तो कर रहे हैं, लेकिन झुकने की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। एंड आप अगर अपने आप को जब कंट्रोल करोगे ना तो इनको भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ तो है कि आपने भी इन्हें कहीं काफ़ी टाइम दिया है एंड आपने भी सपने संजोए, आपने भी अपना जीवन इनके तरफ में समर्पित किया है। एंड इन्होंने जो वादे किए वो चीज़ें की थी आपने भी, बट ये अब किसी की तरफ में अगर जा रहे हैं तो देखो कर्मा भी होता है। भले ही एनर्जी स्लो हो, जिसके लिए वो आपको छोड़ रहे हैं ना या आपके तरफ में अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो यहाँ भी एक रिजेक्शन आएगा, बट एनर्जी स्लो है, अभी चीज़ें वैसी नहीं होंगी। अभी तो ये अपने वे में जीवन में रहेंगे या आपको नहीं सुनेंगे, बट एक कर्मा ज़रूर आता है। तो आई थिंक इनके लाइफ में भी वो चीज़ें घटेंगी। वेट एंड वॉच, बट तब तक शायद आपका इमोशंस ख़त्म हो जाए इनके लिए। When the time is right, have faith। मैं कह रही हूँ ना कर्मा, तभी मैंने कहा अपने ऊपर फेथ रखें। अगर आप अपनी जगह पे रॉन्ग नहीं हैं तो भले ही होता है, हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने कुछ मिस्टेक किया हो जो कि इस जीवन में आपको ये झेलना पड़ रहा है, ये दुख दर्द झेल रहे हो। तो आई थिंक आप अभी झेल रहे हो, ये आने वाले समय में झेलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं, अगर ये रॉन्ग कर रहे हैं तो इनको भी झेलना है। अपने ऊपर फेथ रखें एंड जो समय सही आएगा उसमें डिसीजन मेकिंग भी होंगी। देखो यहाँ अगर ज़्यादातर अगर कहूँ ना जिनकी भी एनर्जीज हैं, एक सेपरेशन क्रिएट होगा, बट कहूँगी सेपरेशन होते हुए आपके जीवन के लिए शांति होंगी। चीज़ें जो उथल पुथल मची हुई हैं, आप कभी धार्मिक चीज़ें करते हो कि भगवान की रिश्ता ठीक हो जाए, फिर भी नहीं होता है, फिर भी पलट जाते हैं। तो कभी कभी अगर सेपरेशन भी हो जाए तो जीवन कम से कम शांत तो हो जाता है। तो वो चीज़ें सोचें। अगर बिल्कुल ही इनका मन बदल गया है कि नहीं यही करना है तो छोड़ देनी चाहिए इंसान को। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, एंड रोल रिवर्स भी हो सकती हैं।
एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे एंड जितनी गाइडेंस, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।